आज दोस्तों हिरोशिमा नागासाकी डे है और अभी हम लॉर्ड शिवा स्कूल जींद में खड़े हैं। आपको दिखाना चाहूंगा, बच्चों ने बहुत सुंदर सुंदर पेंटिंग यहाँ बना रखी हैं। देख लो एक बार, ये पहले बिफोर है, पहले ऐसा होता था हिरोशिमा और आफ्टर ऐसा हो गया था। और इससे सरासर सीधा हमें पता चल रहा है कि अगर युद्ध होता है तो उससे कितना नुकसान होता है, मानवता कितनी शर्मसार होती है। आज इधर आ जाओ जी। क्या नाम है आपका? सर्वजीत। सर्वजीत, क्या बना रखा आपने, दिखाओ। इफेक्ट जो उसे प्रभाव पड़े थे, कैसे लोगों की लाइफ मुश्किल हो गई थी, कैसे अब तक बायोडाइवर्सिटी खराब हुई है वहाँ की। क्या लिखा हुआ है आपने, एक बार वो बताओ। यहाँ पे नाम लिखा हुआ है हिरोशिमा नागासाकी। एक लड़की थी जो उसे मरी थी, उसका नाम था सदुको ससाकी। उसके आखिरी वर्ड्स थे इट्स टेस्टी, जापानीज में ओइशो देसु। अच्छा, हिंदी में क्या कहते हैं उसको? यह स्वादिष्ट है। अच्छा अच्छा, मतलब जो उसका प्रभाव था उसको देख के उसको लगा था। बिल्कुल बिल्कुल, ये भी लिखा हुआ आपने कुछ? हाँ, जो हिरोशिमा में बम गिरा था उसका नाम था लिटिल बॉय, और जो नागासाकी गिराया था उसका नाम था फैट मैन। बिल्कुल बिल्कुल। आपका नाम जी? मेरा करमपाल शास्त्री है जी। अच्छा करमपाल जी, आज हिरोशिमा नागासाकी डे है और बच्चों ने बहुत सुंदर सुंदर पेंटिंग बना रखी है। तो क्या मानते हैं कि युद्ध विराम होना चाहिए या इस तरीके जो गतिविधि विश्व के अंदर चल रही है उसके बारे में क्या है? देखिए, हम तो इसी पक्ष में हैं कि युद्ध से केवल विनाश होता है। युद्ध नहीं होना चाहिए, चाहे वो हमारे राष्ट्रीय स्तर पर हो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो, राज्य के स्तर पर हो। युद्ध सभी जगह क्या है, विनाशकारी है, विध्वंस। नाम क्या है बेटा आपका? अक्षता। कौन सी क्लास है? 10th स्टैंडर्ड। 10th। तो क्या बना रखा आपने, बताओ एक बार। ये हिरोशिमा और नागासाकी में जो वार हुआ था, विच इज कोज्ड बाय यूएसए, एंड जो जहाँ पे वहाँ पे जो डिवास्टेटिंग डिस्ट्रक्शन हुआ था नागासाकी एंड हिरोशिमा में, जो बहुत ज्यादा दर्दनाक था लोगों के लिए। और वहाँ पे कई सारे लोगों की मौतें भी हुई थी, जिस वजह से हमें एक सीख मिलती है कि वार इज वेरी। पीस इज द ऑलवेज ब्यूटीफुल। नाम क्या है? कपिल। कपिल, बहुत अच्छी पेंटिंग बनाई है आपने। हाँ जी मिगलानी जी, इधर आ जाओ मेरे पास। बिल्कुल सर। हाँ जी। कपिल जी बहुत बढ़िया संदेश दे रहे हैं। हाँ जी। नो ड्रग्स, नो वार, ओनली प्यार। हाँ। क्योंकि ना हमें युद्ध की बजाय ना बुद्ध की तरफ चलना चाहिए। युद्ध का तो आप देखो सर, नशे ना। हाँ मतलब कम से कम आने वाली जनरेशन भी उससे प्रभावित होती है। कितना नुकसान चल रहा है उससे, रेडिएशन का। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि प्यार के लिए समय कम है, युद्ध के लिए तो पता नहीं कैसे लोग। आ जाओ, देखो युद्ध की जरूरत नहीं है हमें, तो प्यार की जरूरत है। क्योंकि जो युद्ध तो है ना, घर घर का काम हो गया है। युद्ध तो सब जगह चल रहे हैं। आपका नाम क्या है? नैतिक। नैतिक, क्या बनाया आपने? हिरोशिमा नागासाकी, जो अमेरिका वर्सेस वो जापान में हुआ था। हिरोशिमा और नागासाकी एक सिटी है, यहाँ पे बहुत ज्यादा तबाही हुई थी। हिरोशिमा में लगभग 45,000 लोगों की डेथ हो गई थी और नागासाकी में 57,000 लोगों की डेथ हो गई थी। जानकारी बारी खुद की मेहनत है। रिसर्च कर रखी है बच्चों हाँ ने? बिल्कुल खुद की मेहनत है, क्योंकि हमें 2 days बिफोर ही पता चला था कि इसके बारे में ड्राइंग पेंटिंग कंपटीशन करवाना है। तो नैतिक ने तो ये भी बताया भाई कितनी डेथ हुई वहाँ, कितनी डेथ हुई, ये भी बच्चों की खुद की मेहनत है। जो ड्राइंग्स बनाई है, जो इनकी नॉलेज है, वो तो चलो बुकिस नॉलेज हम देते हैं, बट जो आपके सामने एग्जीबिशन आज का, वो इनकी खुद की मेहनत है। हाँ जी, आपका नाम जी? मैं सोहन दास हूँ, हरियाणा ज्ञान विज्ञान समिति का जिलाध्यक्ष हूँ। ये जो इधर आ जाओ, थोड़ा इधर से आओ। इनके साथ हिंदुस्तान के चीफ साइंटिस्ट रिटायर हुए हैं, गौर रजा। गौर रजा ने 30-40 साल पहले एक फिल्म बनाई थी, एक खूबसूरत जहाज, डॉक्यूमेंट्री है। उसके ऊपर बुकलेट भी तैयार की। वो बुकलेट यहाँ हमने शेयर कर ली थी बच्चों से। उसके अंदर जो आंकड़े हैं, जो उसकी गहराई है, युद्ध के जो खतरे हैं, उन सारी चीजों को बच्चों ने आत्मसात करते हुए ये काम किया है। और तो वही चलते हैं। क्या पढ़ाते हैं आप यहाँ? मैं इनको बच्चों को साइंस पढ़ाते हैं और साइंस के ऊपर ही पूरी एग्जीबिशन हो रही है। बिल्कुल। अच्छा, कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया? इसमें सर नियर अबाउट 35 हैं। 35 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। अच्छा, तो बच्चों से हमने बात करी, काफी कुछ बच्चों ने आंकड़े सुधा हमें बताया कि भाई ये चीज ऐसी। हाँ जी। बच्चों को ज्यादा नॉलेज देती। सर बताना तो चाहिए ना बच्चों को कि हम क्या बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं और क्या उद्देश्य है हमारा इसका, इस बारे में। ठीक बात है। कुछ बच्चों ने भी सर्च करा अपने आप भी, कुछ हमने बता दिया। सौरभ, ड्राइंग अच्छी नहीं है मैडम, पहले कह रहे थे।
यस सर। क्या बनाया आपने, बताओ एक बार दिखाओ। मैंने वो नागासाकी के ऊपर वो बम गिरे थे उसके बारे में बनाया है, जहाँ पे एक बच्चा वो घबरा हुआ है उसके चक्कर में। और ये पूरा अपने चित्र बना रखा आदमी का पीछे का है ना। तो ये बंदूक है इसकी। हाँ। और लिखा क्या हुआ है ऊपर इंग्लिश में? वहाँ इसमें ये लिखा हुआ है कि जब नागासाकी में जब बम गिरे हुए थे उससे बहुत तबाही मची थी, तो इसी चक्कर में क्या कहते हैं वो बहुत सारे लोग मारे गए थे। अब इस चीज को वो न्यूक्लियर बम को बंद करने के लिए एक ट्रीटी साइन करी गई थी जिससे बम वो कभी यूज नहीं करते। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं, साइंस फॉर पीस, साइंस फॉर डेवलपमेंट, साइंस फॉर जस्टिस, हरियाणा ज्ञान विज्ञान समिति जींद पेंटिंग एग्जीबिशन हिरोशिमा डे है आज 6 अगस्त 2025 वेडनेसडे, लॉर्ड शिवा सीनियर सेकेंडरी स्कूल जींद के अंदर ये है। हाँ जी, आपका नाम बताओ जी। मैं रामफल दैया हरियाणा ज्ञान विज्ञान समिति से हूँ। मैं हम ज्ञान विज्ञान समिति का आयोजन है ये प्रोग्राम, इसके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। बताओ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आज से 80 साल पहले जापान के खूबसूरत जो शहर था हिरोशिमा, उस पे अमेरिका ने बम डाल दिया था जिसका नाम था लिटिल बॉय। और वो जो बम डाला उसने हिरोशिमा पे, उसके बम का जो फटा जब उसका तापमान 1 करोड़ डिग्री सेल्सियस था। धरती तक आते आते वो 4000 डिग्री सेल्सियस हो गया। और हम सब जानते हैं 100 डिग्री पे पानी उबलता है, खोलता है पानी 100 डिग्री तापमान पर, लेकिन जब 4000 डिग्री सेल्सियस हो गया तो उसमें क्या हालात हुई होगी हम सोच सकते हैं। वो पूरा शहर जो है वो पिघल गया था, पिघल के चिपक गया था। उसमें हजारों लोग मारे गए थे और लाखों लोग आसपास के लोग प्रभावित हुए। उसके आसपास एक ओहाटा नदी है, बहुत सारे लोग हैं वो गर्मी से बचने के लिए जब इतना डिग्री तापमान हो गया तो नदी में कूद गए थे। उसका पानी पहले उबल रहा था, वो उसमें कूदते ही झुलस के और मर गए थे। तो हम ये और नागासाकी पे 9 अगस्त को फिर ये धमकी मतलब ये फिर ये किया अमेरिका ने। और ये हिरोशिमा नागासाकी पे बम डालने के बाद अमेरिका ने स्टेटमेंट दी, वहाँ के राष्ट्रपति ट्रूमैन ने स्टेटमेंट दी कि ये विश्व युद्ध तो हमने पहले ही जीत लिया था, ये बम हमने इसलिए डाले दुनिया को बताने के लिए, दुनिया में अगर रहना होगा तो हमसे दब कर रहना होगा। आज वही चल रहा है। आज वहाँ के राष्ट्रपति ट्रम्प जो हमारे पर टैरिफ लगा रहे हैं, टैरिफ बढ़ा दिया। अमेरिका तो बार बार यही साबित करना चाहता है हमसे ऊपर कोई नहीं। बयान है कि वो थोड़ा और बढ़ाएंगे अभी, और बढ़ाएंगे। कितना असर पड़ेगा इंडिया के लोगों को, इंडिया के व्यापार को? यहाँ की जो मध्यम क्लास है वो बिल्कुल 8th क्लास। क्या बना रखा है बेटा आपने? सर, जो न्यूक्लियर अटैक हुआ था जापान में, यहाँ पे मैंने बॉम्ब दिखाया हुआ है जो कि अर्थ पे एक्सप्लोजन दिखा रखा है, क्योंकि उससे पूरी बायोडाइवर्सिटी खत्म हो गई थी जापान की। सारी ग्रीनरी, और अभी तक जो बच्चे पैदा होते हैं वो भी अभी पैरालाइज पैदा होते हैं। और यहाँ पे बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। अच्छा आइडिया, बहुत अच्छी पेंटिंग इन्होंने बना रखी है। ये उल्टा है, सीधा बना रखा है? सीधा है। सीधा। नाम क्या है? नैन्सी। यस। अच्छा, कौन सी क्लास है? 8th क्लास है। अच्छा, क्या बना है बेटा आपने? ये 6 अगस्त को जो हिरोशिमा पर अटैक हुआ था उसके बारे में दिखाया है। 6 अगस्त को हिरोशिमा को अटैक हो गया था, उस जो बॉम्ब गिरा गया था उसका नाम था लिटिल बॉय, और जो 9 अगस्त था उसको अटैक हुआ था, उस पर अटैक जो हुआ था वो नागासाकी था, और जो बॉम्ब गिरा गया था उसका नाम था फोरमैन। हाँ जी, हाँ, पहले तो आपका पत्रकार महोदय का धन्यवाद। मैं अपने तरीके से बताऊंगा, मेरे से प्रश्न ना करियो आप। हाँ, प्रश्न तो हमारा काम है, प्रश्न तो कराएंगे। क्लास में मास्टर क्वेश्चन पूछा गया, मैडम हम पूछांगे। बच्चों को संदेश देने के लिए। हाँ, बच्चों संतोष दो, कोई बात नहीं, बताओ एक बार। ऐसा है, सुख का संबंध शरीर से है, शांति का संबंध मन से है, और आत्मा का संबंध जो है ना हमारा, जो आनंद का संबंध आत्मा से है। ये तीनों चीजें युद्ध के बाद भंग हो जाते हैं। युद्ध किसी भी चीज का प्रतीक नहीं है। युद्ध के बाद कोई भी चीज प्राप्त करी हमें वो सुखदायक नहीं हो सकती। मैं छोटे से उदाहरण लेकर चलता हूँ। जैसे ये बच्चे हैं, घरों में भी देखते हैं, अभी ये बड़े होंगे, कॉलेज पार करेंगे, फिर अपने अपने क्षेत्रों में जाएंगे। ये किन बच्चों को याद करेंगे बाद में? जो सुखदायक था, शांति देने वाला था। जो लड़ाकू किस्म का था उसको कोई पसंद नहीं करता। अब अमेरिका का एक छोटा सा बीच में उदाहरण आ गया कि जैसे अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिरे, उनकी सराहना नहीं हुई अमेरिका की, ठीक हो, दादागिरी में गिर गया। तो मेरा मतलब कहने का यह कि जो चीज शांति से प्राप्त होगी, जैसे बच्चे हैं, अगर यहाँ भी शांति किसी चीज प्राप्त करना चाहेंगे, अगला उदाहरण है,
एक शेर आता उर्दू का, हजूम में बुलबुल हुआ चमन में, किया जो गुल ने जमाल पैदा, कमी नहीं कदरा दी अकबर, करो तो कोई कमाल पैदा। तो बच्चों, तुमने अपने अंदर कमाल का मतलब टैलेंट पैदा करना है। अगर तुम्हारे अंदर टैलेंट है, योग्यता है ने, वो तुम्हें कभी भी हारने नहीं देगी, जीतने देगी, वो हमेशा आगे लेके जाएगी। और युद्ध, अब घर में तुम देखते हो भाई, अब घर को खाने की चीज आ गई, हम जूत बजा करके ये ना केड़ा मैं खाऊंगा, वो कम मैं खाऊंगा, वो केड़ा अगर तुम्हें मिल भी गया ने, वो शरीर के अंदर जाकर के तुम्हें सुखदायक नहीं बनेगा, खून नहीं बनेगा उसका। तो करे हैं रोड़ा ना करो तम रोड़ा यस देखकर अनुग यस सर। आप किसी भी क्षेत्र में चलो जी, आप नीचे से लेकर ऊपर तक आप देखो, मैं देखता हूँ कई दिन पहले की बात है, देवीलाल चौक पर एक व्यक्ति पीछे से पू 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 बजाने लग रहा, जबकि आगे से रास्ता नहीं है। जब रास्ता नहीं होगा तो हटे कैसे का? उनका जी कहने का मतलब हाथापाई तक नौबत आ गई, वो नहीं माने, पुलिस में गए, और पुलिस में जा जो 2, 4, 5 हजार रुपये खराब करके फिर उन्हें जो सॉरी उस टाइम बोलना था ना, वो सॉरी और बोली। यानी कहने का मतलब युद्ध के बाद शांति चाहिए, वो चलो मैडम, मैं चाहूंगा कि जैसे ये बच्चे जितने भी हैं, इनको क्या अप्रिशिएट आप करना चाहिए? इधर से आ जाओ, आप इधर आ जाओ, क्या अप्रिशिएट करना चाहेंगे? और लास्ट में अपने जो समाज के लोग हैं उनको युद्ध के विराम के बारे में आप क्या बात? युद्ध के विराम के बारे में तो हम यही मैसेज देना चाहेंगे, वार तो, युद्ध तो कोई भी किसी भी चीज का हल नहीं है, किसी भी चीज का नहीं है। ये तो आम आदमियों के ऊपर एक महंगा ये लगा लो इफेक्ट हो जाता है, आम आदमी मरते हैं। जो पॉलिटिशियंस हैं जो इनको लड़ाते हैं, उनके ऊपर कोई उनका कुछ नहीं बिगड़ता, आम आदमियों का बिगड़ता है, और ना ही कोई हल निकलता है। हल तो शांति से, प्यार से निकल सकता है। जब ये छोटे छोटे बच्चे ये मैसेज दे सकते हैं कि वार किसी चीज का हल नहीं है, प्यार मोहब्बत से ही हमें रहना चाहिए, और सब कुछ ये कोई धर्म जाति कुछ भी नहीं है। इन भगवान ने सबको एक जैसा धरती पर उतारा, चीज समझनी चाहिए, समझनी चाहिए बिल्कुल। किसी के ऊपर कोई ठप्पा नहीं होता जब इंसान जन्म लेता है। इन सब चीजों का बंटवारा हम लोगों ने कर रखा है, ऊपर से कोई नहीं बन के आया, किस धर्म का है ना कोई बता सकता, ना कोई बता सकता है। तो हर इंसान इक्वल है, बराबर है। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए सबको मिलजुल कर रहना चाहिए।